भेज तो देंगे महात्मा के पास, लेकिन पक्का विश्वास नहीं तुम्हारी श्रद्धा वहां रह पाएगी कि नहीं। क्यों? बोले महात्मा में लाग लपेट तो बिल्कुल है, वो गाली और देते हैं, ऊपर से फटकारते और हैं। हाँ, कौन है वो? बोले वो पहाड़ी बाबा महाराज हैं, खाक चौक वाले महाराज हैं, बैठे रहते हैं वहाँ। और वो किसी भगत की चापलूसी की बात तो कोसों दूर रही, वो तो डांटते फटकारते हैं और कृपा भी कर देते हैं। अच्छा, बोले ठीक है हम वहीं जाते हैं। आया, वो बताया थोड़ी कि हम जेलर हैं, हम ऑफिसर अधिकारी, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे ऐसा है। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, रुक गया वहीं। 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देते थे महाराज किसी को, 2 दिन से अधिक किसी को रुकने नहीं देते, पीछे पड़ के भगा देते। और कायदा क्या था आश्रम का? जब महाराज जी विराजमान थे तब की बात बता रहे हैं। पूरे आश्रम में केवल एक तखत था, एक चौकी महाराज जी के लिए बस। आश्रम में कोई चौकी कुर्सी भी नहीं थी, कोई, नीचे बैठना पड़ेगा। भगत आया है तो पहले झाड़ू उठाओ, कमरा में झाड़ू लगाओ। गर्मी है तो गद्दा नहीं बिछा सकते, चटाई बिछानी पड़ेगी। सर्दी है तो एक गद्दा मिलेगा, वो भी जाके उठाना पड़ेगा। पैंट पजामा पहन के रह नहीं सकते, घुस नहीं सकते, पंगत में पा नहीं सकते। अच्छी सेवा करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार था उनका। और कहते 2 दिन हो गए, वे यहां क्यों बैठा है? किस लिए आया वृंदावन? महाराज जी दर्शन। तो यहां क्यों बैठा? दर्शन करने जा, समय से आ जाना पंगत में। महाराज कितने बजे? तो ये नहीं कहते 11 बजे पंगत होगी, वो कहते सब जगह 12 बजे का टाइम होता है, सब जगह 12 बजे का टाइम होता है, ये बोलते। यहां क्या होगा ये नहीं बताते, सब जगह वही 12 बजे का टाइम होता है। अब वो 12 बजे आया, 10:30 बजे ही भोग सरवा के पंगत करा देते और बची हुई रोटी सब गाय को खिला देते, कुछ नहीं बाकी रखते। भगत आया, आती डांटना शुरू। बदमाश साले मुंह उठा के इधर से उधर घूमते। चले आए, घर में कोई काम धंधा नहीं, चले आए यहां। जमाई लगते हो हमारे, हम तुम्हारे लिए थाल सजा के रखेंगे। है तेरी जय तेरी, अरे साली दुनिया, अरे राम राम, अरे राम राम, बड़ा प्रपंच है, हे भगवान, हे भगवान, ऐसे बोलते। अब बोलो यहां कुछ नहीं है, अब संध्या को ब्यारू बनेगी तब ब्यारू मिलेगी, राम राम करो, राम राम करो। अब वो बेचारा कहां से राम राम करे, भूखे प्यासे। फिर कहे भूख लगी है? हाँ बाबा भूख तो लगी है। तो तुम्हारे लिए जैसे लोगों के लिए होटल खुले, चले जाओ, होटल में चले जाओ। अब उसने समझ लिया कि होटल में चले जाओ माने आज्ञा हो गई, और फिर चला गया। फिर लौट के आए, क्यों खाया है? बोले हाँ खाया है। क्यों? भगवान का प्रसाद नहीं खाते हो, होटलों में जाके खाते हो, होटल में खाने वाले को तो हम रखते ही नहीं, भगो यहां से। किसी तरह से खैर नहीं। और मान लो होटल में भी नहीं गए, 10-5 बात सुन के भी रह गए, तो कहते भैया आज ठाकुर जी को जो है ना परोठा साग बनाओ। धीरे से कहते बेचारा भूखा पड़ा है, भूखा प्यासा पड़ा है, आखिर तो अतिथि है, कुछ देना चाहिए इसको खाने के लिए। फिर भोग लगता है उसको पवाते भी। फिर कहते नहीं अब देखो 3 दिन हो गया, अब तुम जाओ। कोई कहता जैसे हम लोगों में होता ना, महाराज जी अब हम जाना चाहते, अरे 1 आध दिन और रुक जाओ। महाराज जी ऐसा कभी भूल के भी नहीं कहते। महाराज जी जाना चाहते, वाह ठीक है अभी चले जाओ, जाओ। ये भी नहीं कहते कि पंगत का समय हो रहा है, अच्छा ठीक है ट्रेन निकल जाएगी, जाओ। फिर कहते भीड़ गई शांति आई, वाह भीड़ गई शांति आई। ऐसे महात्मा थे महाराज, विलक्षण संत थे। अब वो नमूना ही कहीं नहीं दिखाई पड़ता इस प्रकार का, एकदम फक्कड़। और तखत पर बैठे रहते, एक चौकी पर, नीम के नीचे चौकी बिछी रहती,
उस पर कोई आसन नहीं कि टाट भी बिछा लें, खाली तखत पर बैठे रहते, एक लंगोटी। और ये बरसात में भी भीतर नहीं जाते थे मेरे, बरसात में भीतर नहीं जाते। एक तू माँ का इतना बड़ा रखते थे, उसको जटाओं पे रख लेते, जटा नहीं भीजते, और शरीर पर खूब पानी पड़ता, एक छोटी सी साफी से ऐसे ऐसे रगड़ते रहते, कहते वाह आज तो राम जी खूब स्नान करा रहे हैं, वाह आज तो रघुनाथ जी खूब स्नान करा रहे हैं। और जब बादल खुलते उनका शरीर सूखता तो एकदम चमकने लग जाता, क्यों नहाते भी नहीं थे ठीक से, कोई सावन तो जीवन में लगाए नहीं, तेल सावन, तो धूल मिट्टी चढ़ जाए, मैल चढ़ जाए तो चढ़ा रहे, भगवान ही नहवा में तब वो बढ़िया से नहाते थे, ऐसा समय। एक इतनी सी लुटिया रखते थे तांबे की, उसमें पानी पी लेते थे, और एक नारियल की इतनी सी वो रखते थे, मलैया जैसी किब्बू, उसी में वो चाय पी लेते थे, उसी में इतना सा साग ले लेते थे, बस इतनी सी लुटिया, इतना सा नारियल का वो बर्तन, और लंगोटी लगा के बैठे नंग धड़ंग। बाद में तो और वृद्ध हो गए, तो कुछ समय तो लंगोटी भी नहीं रही शरीर पर, महाराज जी की कुछ समय तक लंगोटी भी नहीं रही। अरे बोले क्या, कहते कपड़े पे कपड़ा क्या पहनना, कोठरी में अपनी रहते, लंगोटी नहीं, लंगोटी दो नहीं रखते, एक ही लंगोटी, एक ही, वही गीली पहने रहते, सूख जाती। तो विलक्षण उनका जीवन था, ऐसा जीवन प्रकृति के वातावरण में जीने वाला, और बिल्कुल संग्रह परिग्रह से शून्य, किसी के प्रति लाग लपेट नहीं, किसी से कोई लोभ लालच नहीं, ऐसा विलक्षण उनका जीवन था। वो आया, 2 दिन रहा, पूरा सवेरे से शाम तक देखा महाराज जी का जीवन, और सारा जीवन देखने के बाद 2 दिन हो गए, महाराज जी बोले श्रीमान जी इधर आओ। क्यों आए हो? बोले दर्शन करने आए। बोले 2 दिन में तुझे दर्शन नहीं हुए भी, भाग यहां से। आया बड़ा आदमी, दर्शन करने आए, दर्शन करने, जा यहां से। फिर उसने कहा महाराज जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते। क्या बात करना है? बोले महाराज जी हम जेल के बड़े अधिकारी रहे हैं, और हमने कोई जुर्म किया जो तू यहां आया है? हमने जुर्म किया जो यहां आया है? एक कलकत्ते का भगत बोला कि महाराज जी कलकत्ता की जेल है। बहुत नाराज हो गए, बोले भगवान का मंदिर नहीं दिखाता, हमको जेल दिखाता है। हमने ऐसा क्या काम किया जो हमको जेल दिखा रहा है? विलक्षण थे, किस बात पे क्या कहें कोई पता नहीं। तो महाराज जी बोले हमने कोई जुर्म किया जो जेल का नाम लेता है कि जेल के अधिकारी में बना रहे अधिकारी, क्या करें? उसने कहा महाराज जी हम जिस प्रकार का त्यागी तपस्वी महापुरुष खोज रहे थे वो मिल गया। अब आप कुछ भी कहो, हम आपके शिष्य बनेंगे, आप हमें मंत्रोपदेश करें, मैं भजन करूंगा। अब क्योंकि न मिले के त्यागी बहुत होते हैं, पर सब कुछ होने के बाद भी भोग संग्रह परिग्रह से आप मुक्त हैं। हमारी सहज श्रद्धा हो रही है। महाराज जी बोले हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो गाली देंगे, कुछ उठपटांग करोगे तो डंडा भी उठाएंगे और भगा भी देंगे, तो तुम ये गलत सोच रहे हो, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, फिर तुम्हारी श्रद्धा नहीं रह जाएगी। कि नहीं महाराज हम तो बस आपकी शरण में हैं। फिर बोले ऐसे नहीं होगा, आते जाते रहो। फिर महाराज लंबे समय तक आता जाता रहा, फिर महाराज जी ने कृपा करके उसको उपदेश किया। और महाराज सच्ची बात बताना, उपदेश करते ही भजन में लग गया। महाराज जी कहते थे बच्चा व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं करता, सब खेल श्रद्धा का है। जिस व्यक्ति की जहां श्रद्धा जुड़ गई वहीं बस सारा काम बन जाएगा। श्रद्धा का खेल है, श्रद्धा हो गई, बात हो गई। आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई अपने गुरुजी की। वो गुरुजी कहते थे कि मैं और तू दो नहीं रहना चाहिए, या तो तू ही तू रह जाए या मैं ही मैं रह जाए। माने
या तो एक परमात्मा रह जाए और या भगवान ही रह जाए, अपना अस्तित्व ही ना रहे। अपना संबंध जोड़ना, संबंध हो गया तो संबंधादेव मोक्षः, हमारे वैष्णव ग्रंथों में लिखा है संबंधादेव मोक्षः। जीव भगवत संबंध को अंगीकार करते ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहम गृहम तावन मोहोंघ्रि निगडः यावत कृष्ण न ते जनः। आपका जन हो जाएगा तो फिर ये सारे